हेलो एवरीवन। सो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे गाइस। आप सबको पता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट और कोई भी ऐसी कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके कैरियर को बिल्ड कर सकती है, सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे सटीक आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज आप सबको पता है गेट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। कई स्टूडेंट्स का गेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा और कई स्टूडेंट का गेट का एग्ज़ाम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं हुआ होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसियां और भी आने वाली है। मैं आपको डिफरेंट एक वीडियो लेके भी बता दूंगा कि कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जो आपने की है उसका यूटिलाइजेशन करिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर आपसे निकलेगा। और अगर बाई चांस आपको जानना है कि सर मुझे डिटेल में जानना है कि सर किस किस सेक्टर में वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोगों के लिए मैं ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का ऑफिशियल रिप्लाई है वो मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे राज्यसभा के अंदर, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे जो अपोजिशंस लीडर्स होते हैं और जो अपोजिशंस के मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चंस में गवर्नमेंट को आंसर करना होता है और वहाँ से हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पीएमओ ने अनाउंस किया था कि 10 लाख रिक्रूटमेंट होनी है नेक्स्ट 1.5 ईयर में। उन 10 लाख रिक्रूटमेंट में कई सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगेन भी हो चुकी है। आपने बैक टू बैक बहुत सारे नोटिफिकेशन भी देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी थी। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के अंदर श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। एंड 127 नंबर का क्वेश्चन था कि विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट, यहाँ पे बताइए हमें ये जानना है कि टारगेट फॉर प्रोवाइडिंग जॉब टू 10 लाख पीपल इन अ 1 ईयर बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाइज क्या है, डिपार्टमेंट वाइज बताओ हमें ये। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि स्टेटस क्या है वैकेंसी की गवर्नमेंट एट प्रेजेंट और डिपार्टमेंट वाइज वो भी बताओ। कितनी वैकेंसी एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, कितनी ओबीसी के लिए, कितनी ईबीसी के लिए, कितनी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये सारी हमें कैटेगरी वाइज जानना है। और भी द नंबर ऑफ पर्सन वो हैव बीन प्रोवाइडेड जॉब आउट ऑफ द 10 लाख, कितने लोगों को अब तक वो जॉब दे चुकी है गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी, इस ऑपरेशनल है या नहीं है और कब वो ऑपरेशनल होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन किंग भर जाना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो इतना डीप तक मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके कंटेंट लेके आता हूँ, इतना डीप तक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जिससे आप लोगों को पता रहे, आप अपने करियर के बारे में आपको प्रॉपर डायरेक्शन रहे। और गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, जिन बच्चों का गेट हो चुका है उनके लिए मैं लेके आने वाला हूँ पोस्ट गेट गाइडेंस। इस पोस्ट गेट गाइडेंस में आपको कट ऑफ से लेके कौन सा आईआईटी मिलेगा, कौन सा स्कोर पे क्या मिलेगा, क्या प्लेसमेंट रहते हैं, कौन से बेस्ट कोर्स होते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो स्टे ट्यून। एंड यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर दिया गया था, आंसर क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंसर दिया था, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसर करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये आंसर किए थे कि रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, vacancies in various central government ministries department and their attached and subordinate offices are closed due to retirement, resignation, death, promotion, ये सारा इन्होंने मेंशन किया। और यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा सीपीएससी, यानी कि यहाँ पे पीएसयू की भी बात की जा रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भी बात की जा रही है। यहाँ पे इन्होंने ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में सबकी बात करी है। इन्होंने ये भी बताया कि 1/3/2021 के हिसाब से, मतलब 1 मार्च 2021 के हिसाब से कितनी वैकेंसी है वो भी इन्होंने बताई है। कैटेगरी वाइज डिटेल जो है वो अभी इन मिनिस्ट्री की डिटेल उनके पास है, वो हम इन्होंने यहाँ पे लीक नहीं करी है। बोला कि ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपको बताएंगे। रोजगार मेला आपको पता है अभी चल रहा है, जिसमें पीएम जो है जो भी रिक्रूटमेंट होती जा रही है उनको ऑफर लेटर दे रहे हैं। और इसरो की वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा रोजगार मेला का कुछ आ रहा है। तो रोजगार मेला है वो भी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है और वो 10 लाख रिक्रूटमेंट तक चलता जाएगा नेक्स्ट 1.5 ईयर में, जिसमें बैक टू बैक आपको काफ़ी सारे नंबर्स दिए जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है और उसके लिए भी इन्होंने प्रोसेस
कर दिया है। ठीक है, अब देखो कितनी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में, ये पूरा का पूरा टेबल, पूरा सारा डाटा वहाँ पे रिलीज किया गया था राज्यसभा के अंदर, ये पूरा डाटा बोला गया था, एनेक्स्चर दिया गया था। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एजुकेशन में देखोगे 13 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में 2210 वैकेंसीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज में अगर आप देखोगे तो 1842 वैकेंसी है, एटॉमिक एनर्जी में 9460। तो इस एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आता है, आईपीआर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। तो 9460 वैकेंसी है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज होगी, वो इंजीनियर्स के लिए भी होगी, और भी छोटे छोटे बहुत सारी जो वैकेंसीज होती है वो सबका कंबाइन करके बोला है इन्होंने। ये नहीं बोला कि इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, ये नंबर जो है सबको लेके काउंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एटॉमिक एनर्जी में इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होगी, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा नंबर है। आयुष है, बायोटेक्नोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पोस्ट निकलेगी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स अगर आप देखोगे उसमें भी है, सिविल एविएशन में है, कोयल है, कॉमर्स है, कंज्यूमर अफेयर, कॉर्पोरेट कल्चर, डिफेंस में भी देखो वैकेंसी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो आपको पता है अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें लगभग 400-500 इंजीनियर्स को लिया गया था, फाइनल ईयर भी एलिजिबल था, मैंने वो रिक्रूटमेंट कवर भी किया था। तो ऐसे आगे आने वाले साल में भी आपको उसमें भी इंजीनियर्स के लिए नंबर्स दिख सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अर्थ साइंस हो गया, इकोनॉमिक अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे अगर आप देखो तो इसमें से बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो सेक्टर कहीं ना कहीं रिलेट कर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इनके अंदर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें इंजीनियर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट होती है। इसमें ये सारी जो वैकेंसी देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1568, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी, जैसे ऑयल सेक्टर की बात करो आप तो ऑयल सेक्टर आपको दिखेगा, जैसे कोयल सेक्टर में आपका कोल इंडिया आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे सेक्टर में अगर आप देखोगे, पावर सेक्टर हो गया, तो पावर सेक्टर में आपको कुछ और दिखेगा। तो इन सारे नंबर्स को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी और भी हैं यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर के अंदर आपकी इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे आपकी बनी रहेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है लेबर एम्प्लॉयमेंट, लैंड रिसोर्स, लॉ एंड जस्टिस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके अलावा माइंस में देखो माइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे हमारे चलते हैं, पीएसयूज भी हैं जो माइनिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उनमें भी देखो आपको नंबर दिख रहा है 7063। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत सारे पीएसयूज वर्क करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। पंचायती राज दिख रहा है, पार्लियामेंट्री अफेयर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो यहाँ पे भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं। नीति आयोग पोस्ट, पावर सेक्टर में अगर आप देखोगे 790 वैकेंसी, इसमें एनटीपीसी वगैरह आ जाती है, आपको पता ही है। तो ये बहुत सारी, रेलवे में देखो, रेलवे में इतना बड़ा नंबर है, रेलवे में अगर आप देखोगे लगभग 2,93,000। तो मैंने आपको बोला है कि अभी आरटीआई का रिप्लाई भी आया था कुछ दिन पहले, जिसमें ये बताया गया था कि आरआरबी, जेई और रेलवे में इंजीनियर्स की काफ़ी बड़े नंबर्स में वैकेंसी पड़ी हुई है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी आरआरबी, जेई और भी कोई एग्जामिनेशंस आपकी जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके अलावा देखो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में 46, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। पोर्ट के लिए भी आपको पता है पीएसयू होता है, एमडीएल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें भी वैकेंसी दिख रही है आपको। तो टोटल टेलीकम्युनिकेशन दिख रहा है, इन सब के अंदर इंजीनियर से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी होंगे। तो टोटल 9,79,000 के समथिंग वैकेंसी है। स्पेस सेक्टर के लिए भी वैकेंसी है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेस सेक्टर में 2160 वैकेंसी है। तो इसका मतलब कि इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसी होगी जो इंजीनियर्स के लिए भी छुपी होगी। तो आप लोग अगर तैयारी करते रहोगे, प्रिपरेशन करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो भी मेहनत है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग कमेंट में लिखेंगे इन्फॉर्मेशन किंग, बिकॉज गाइज इतना डीप तक मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके लेके आता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आप लोग मोटिवेटेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।